पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स की सरजमीन के नाम से जानती है। फजल महमूद से शुरुआत हुई, जिसने ओवल पर अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर आए इमरान खान, जिनकी लीडरशिप के साथ उनकी सीम और स्विंग ने भी दुनिया को हिला के रख दिया। वसीम अकरम और वकार यूनिस ने रिवर्स स्विंग का जादू दिखाया और दुनिया की हर बैटिंग लाइनअप का खौफ बन गए। शुएब अख्तर ने दुनिया की सबसे तेज तरीन बॉल डाली और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से दुनियाई क्रिकेट में अपना नाम बनाया। उमर गुल डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट बने। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की तो क्या ही बात थी। दोनों बॉलर्स का टेरर शायद वसीम वकार के लेवल को छू जाता अगर वो 2010 की कंट्रोवर्सी ना हुई होती। फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की पहचान थी और रहेगी, लेकिन आज हम जिस सफर पर जा रहे हैं वो एक ऐसे बॉलिंग अटैक की कहानी है जो 2021 और 2022 में दुनिया के लिए एक नाइटमेयर था, और कैसे सिर्फ एक साल में वही बॉलिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 24 अक्टूबर 2021 दुबई में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का ब्लॉकबस्टर मैच था। शाहीन आफरीदी अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे और सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली जैसे स्टार्स को आउट कर दिया। उनकी इन स्विंगिंग यॉर्कर्स और परफेक्ट लाइन और लेंथ ने इंडिया के टॉप ऑर्डर को हिला कर रख दिया। वो 3 ओवर्स जिसमें शाहीन ने सिर्फ विकेट्स नहीं ली बल्कि हिंदुस्तान के गरूर को भी तोड़ दिया। उन मैच विनिंग ओवर्स के बाद शाहीन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है। पूरा टूर्नामेंट उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया और हारिस रऊफ भी अपनी पेस और कंट्रोल से एक हीरो बनकर उभरते हैं। 2021 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बॉलिंग का रिवाइवल साबित हुआ और एक नया दौर साबित हुआ, लेकिन अब भी इस बॉलिंग अटैक में एक कमी थी। शाहीन पावर प्ले में 2 ओवर्स करते थे, हारिस को बॉलिंग उसके बाद मिलती थी। पाकिस्तान को एक ऐसे बॉलर की जरूरत थी जो शाहीन के साथ मिलकर पावर प्ले कंट्रोल कर सके। उस वक्त हसन अली पावर प्ले में शाहीन के साथ बॉलिंग तो कर रहे थे, लेकिन उनकी फॉर्म बिल्कुल खराब चल रही थी। फिर आता है 2022 का PSL और पाकिस्तान को मिलता है एक शाइनिंग स्टार नसीम शाह। PSL में नसीम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि उन्हें नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया। नसीम शाह की टीम में शामिल होते ही लगा कि ये अटैक तो अब कंप्लीट हो चुका है। शाहीन न्यू बॉल का किंग, हारिस मिडिल ओवर्स का मॉन्स्टर, नसीम कंट्रोल्ड एग्रेशन का नया चेहरा। 2022 के जुलाई में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज होती है। पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट से पहले न्यूज आती है कि शाहीन आफरीदी इंजर्ड हो गए हैं और ये इंजरी उन्हें प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग करते हुए लगी थी। ये इतनी सीरियस इंजरी थी कि उन्हें एशिया कप 2022 से भी रेस्ट लेना पड़ा। अब पूरा बर्डन नसीम शाह पर आ चुका था। एशिया कप में पाकिस्तान खेलता है नसीम शाह, हारिस रऊफ, दहानी, मोहम्मद हसनैन के साथ। नसीम ने पहले ही मैच में शाहीन की कमी महसूस नहीं होने दी। पावर प्ले में विकेट्स लेकर टीम को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देते थे और हारिस रऊफ उसके बाद पेस से बैट्समैन को रोक देते थे। लेकिन ऑब्वियसली इस बॉलिंग अटैक में शाहीन आफरीदी की कमी तो महसूस हो ही रही थी। यहाँ पर PCB ने एक बहुत बड़ी गलती की। शाहीन आफरीदी फुली फिट नहीं थे और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया। शाहीन को कंप्लीट फिट ना होने के बावजूद एक मशीन की तरह यूज किया गया, जो PCB की बहुत बड़ी गलती थी। बहरहाल शाहीन, हारिस और नसीम की मौजूदगी में इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा था। पावर प्ले में शाहीन और नसीम ओपनर्स को आउट करते और हारिस रऊफ उसके बाद अपना जलवा दिखाना शुरू करते। पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचा तो उसमें 70% बॉलिंग का रोल था। फाइनल में भी इंग्लैंड से 130 का टारगेट चेस कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान बॉलिंग ने उनकी हालत टाइट की हुई थी। ऐसे मौके पर PCB की वही गलती, अनफिट शाहीन को वर्ल्ड कप खिलाने लेकर जाने वाली गलती का रिजल्ट सामने आता है। मैच के दौरान अनफिट शाहीन दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं और पाकिस्तान ये फाइनल इंग्लैंड से हार जाता है। फिर आता है 2023 का एशिया कप, लेकिन 2023 के एशिया कप का भारत के खिलाफ वो आखिरी मैच था जिसमें हमने इस अटैक को आखिरी बार एक असली हथियार के तौर पर देखा। इस मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ इस तरह थी। ये मैच बारिश की वजह से अबंडन हो गया, लेकिन जब ये मैच दोबारा स्टार्ट हुआ तो इंडिया के खिलाफ मैच में शाहीन, हारिस और नसीम तीनों इंजर्ड हो जाते हैं। और नसीम शाह तो इतने इंजर्ड हो जाते हैं कि 2023 के वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में बॉलिंग अटैक बचा शाहीन, हारिस, हसन अली, लेकिन शाहीन की पेस, हारिस की एक्यूरेसी और हसन की फॉर्म तीनों ही मिसिंग थी। पहली बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान
कि बॉलिंग भी क्रिटिसिज्म का शिकार बन गई। जो बॉलिंग पहले नंबर पर मानी जाती थी, अब उसे फास्ट अटैक कहकर ट्रोल किया जा रहा था। शाहीन और हारिस फॉर्म में नहीं थे और नसीम अभी भी इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए थे। तभी पीसीबी ने शाहीन को T20 का कैप्टन बना दिया। उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने सिर्फ 5 मैचेस खेले, जिसमें सिर्फ 1 जीता। फिर उससे कैप्टनसी को दोबारा लेकर बाबर आजम को दे दिया गया। टीम में ग्रुपिंग और कंट्रोवर्सीज का सिलसिला शुरू हो गया। 2024 के PSL में नसीम शाह इंजरी से वापस आते हैं। वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम उतरती है एक और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर। लेकिन जब रियल टेस्ट आता है तो कोई भी बॉलर परफॉर्म नहीं कर सकता। USA जैसी टीम से पाकिस्तान T20 हार कर वर्ल्ड कप 2024 से ही बाहर हो गई। यही हाल पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक का उसके बाद कंटिन्यू रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने देखा आखिरी ओवर में शाहीन और हारिस रऊफ को टेल एंडर से मार खाते हुए। आखिरी 10 ओवर्स में नॉर्मली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स 100+ स्कोर्स कंसीड करना शुरू हो गए। फिर आया चैंपियंस ट्रॉफी 2025। 29 साल के बाद पाकिस्तान में कोई ICC इवेंट और पाकिस्तान टीम इसी बदतरीन बॉलिंग की वजह से सिर्फ 6 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी से आउट होने वाली पहली टीम बन गई। वो टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, सबसे पहले टूर्नामेंट से आउट हो गई। तो अब सवाल यह है कि क्या हुआ पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को। सबसे पहला पॉइंट, मिसमैनेजमेंट ऑफ PCB। शाहीन जैसे एसेट को मशीन की तरह यूज किया गया, रेस्ट नहीं दिया गया, इंजरी बढ़ती चली गई। नंबर 2 पे आता है लैक ऑफ रोटेशन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक ही स्क्वाड बार बार खेला, फिटनेस और फ्रेशनेस का खात्मा होता चला गया। PCB's हैंडलिंग ऑफ फॉरेन कोचेस यानी कि जेसन गिलिस्पी और गैरी क्वेस्टन के साथ जो PCB ने सलूक किया, उससे भी पाकिस्तान क्रिकेट की साख को काफी नुकसान पहुंचा। नंबर 4 पे आता है कैप्टेंसी इशू। बाबर आजम को 2023 वर्ल्ड कप के बाद हटाकर शाहीन को कप्तान बनाया गया और सिर्फ एक ही सीरीज के बाद दोबारा बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई। ये शाहीन आफरीदी के साथ एक ज्यादती भी थी, जिसकी वजह से टीम में ग्रुपिंग स्टार्ट हुई और पाकिस्तान की न सिर्फ बॉलिंग बल्कि ओवरऑल परफॉर्मेंस पर काफी असर पड़ा। जब पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप होती थी तो बॉलिंग से 70% मैचेस पाकिस्तान जीत जाता था, लेकिन जब बॉलिंग ही फ्लॉप हो गई तो टीम का फ्यूचर अंधेरा हो गया। लेकिन क्या यह अंधेरा हमेशा के लिए है या अब भी कहीं किसी कोने में वो उजाला जिंदा है, जिसमें कभी फजल महमूद से लेकर इमरान खान तक, वसीम अकरम से लेकर वकार यूनुस तक और शुएब अख्तर से मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर तक दुनिया को बताया था कि यही मिट्टी फास्ट बॉलर्स पैदा करती है, मशीन्स नहीं। उन बॉलर्स ने सिर्फ विकेट्स नहीं ली, उम्मीदें जगाई, जज्बा दिया और एक पूरी कौम का फख्र बन गए। आज अगर शाहीन, हारिस, नसीम थक गए हैं तो क्या वही जज्बा फिर से उनके अंदर जिंदा नहीं हो सकता? क्या ये चैप्टर वाकई खत्म है या ये सिर्फ एक लम्हा है जिसके बाद एक नया आगाज लिखा जाएगा? आप बताएं, क्या पाकिस्तान की बॉलिंग वापस वही दर्दनाक पेस अटैक बनेगी जिससे दुनिया कभी डरा करती थी? अगली स्टोरीज के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे बेहतरी के लिए कमेंट्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बाबर शेख साइनिंग ऑफ।